मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। एमपी में 17 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। आचार संहिता लगने के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दोनों ही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी अपनी सरकार बनाने की दावे कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 114 सीटों के साथ संख्या बल अधिक होने से कांग्रेस पार्टी ने बसपा, सपा और निर्दलीय से मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस दावे पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कह रही है कि जब पिछली बार कांग्रेस सरकार में आई थी तो उसने जनता के साथ धोखा किया था। कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, आज एक खुशी की लहर पूरे प्रदेश में है। पूरा प्रदेश तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और आचार संहिता लगते ही साथ अब मामा शिवराज की झूठी घोषणाओं की मशीन पे ताला लग जाएगा। अब सरकारी कर्मचारी जो कि बधुआ मजदूर की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे बना दिया था, उसको भीड़ जुटाने में, इवेंट करने में जो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर रोक लग जाएगी और मीडिया हाउसेज आज़ाद हो जाएंगे जनसंपर्क के कहर से। जनसंपर्क जिस तरह से दबाव डाल डाल के मीडिया हाउसेज से काम करा रहा था, अब वो आज़ाद हो जाएंगे। तो कुल मिला के प्रदेश अब तैयार है इस भ्रष्ट सरकार, इस जंगल राज का अंत करने के लिए और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए प्रदेश तैयार है और इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य को देखने के लिए प्रदेश तैयार है। जल्द हो जाएगी, प्रत्याशियों की लिस्ट बहुत जल्द अनाउंस होगी और साथ ही सीईसी में काफ़ी स्वयं कमलनाथ जी कह चुके हैं कि 140 सीटों पे मोहर लग चुकी है, बाकी सीटों पे भी डिस्कशन हुआ है, तो जल्द ही हमारी लिस्ट आ जाएगी। कितनी सीटें आने वाली हैं मध्य प्रदेश में आपकी? 150 प्लस सीटें देके इस बार जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनता ने देख लिया पिछली बार भी सरकार तो 2018 में भी कांग्रेस की ही बनी थी, पर भ्रष्टाचार कर चुराई हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। 35-35 करोड़ रुपए देखे ने विधायक खरीदे थे, तो इस बार जनता कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोई भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में न आए, इस बात को सुनिश्चित करेगी जनता। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं को कोई नहीं रोक सकता। कमलनाथ जी ने तो पूर्व में भी कहा था कि 15 अगस्त आएगा तो झंडा मैं फहराऊंगा, 26 जनवरी आएगा तो झंडा मैं फहराऊंगा। कल को कह दें अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तो भी मध्य प्रदेश वासियों को कोई हैरानी नहीं होगी। पर एक बात तय है कि जो कमलनाथ आते ही 15 महीने की सरकार में करप्टनाथ बन गए, जिन्होंने एक के बाद एक झड़ियां लगा दी करप्शन की, जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। जिन कमलनाथ ने महिलाओं का अपमान किया, कभी सजावटी वस्तु कह के, कभी दलित महिला को आइटम कहकर, वो महिला बहुत अच्छे से जानती है कि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है। वो युवा जानता है जिसको 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। वो बुजुर्ग जानते हैं जिनकी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। वो गर्भवती माँ को याद है जिसके लड्डू के पैसे कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की है। इस बीमारू राज्य को सुचारू और सुचारू के बाद स्वर्णिम बनाया है। बम्पर सीटों के साथ 2003 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इस बार दिवाली होगी मध्य प्रदेश की जनता की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, कुछ जो प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई प्रत्याशियों का ऐलान करने का, क्या कारण है? कांग्रेस में जो कमलनाथ जी को 45 साल का अनुभव बताकर केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश लेकर आए थे, आज वो कांग्रेस बोझ तले दब गई है। एक ऐसा कॉरपोरेट नेता जिसकी नीति नहीं है, जो जनता के समक्ष नहीं रहता, जिसने धूल नहीं देखी, धूप नहीं देखी, पसीना नहीं देखा, वो कमलनाथ और पूरी कांग्रेस घबराई हुई है। अरुण यादव जी ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से, दिग्विजय सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कमलनाथ जी खुद नहीं तय कर पा रहे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। जीतू पटवारी, अजय सिंह, राहुल भैया की रस्साकसी चल रही है। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस को जमानत जब्त होने का डर है। भारतीय जनता पार्टी 80 लोगों को घोषित कर चुकी है। जल्द अगली सूचियां भी आएंगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी।